1835 में थॉमस विलिंगटन मैकॉले द्वारा लागू की गई शिक्षा नीति केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं थी, यह भारतीय मन बुद्धि और सांस्कृतिक आत्मविश्वास को नियंत्रित करने का कॉलोनियल हथियार था। मित्रों, स्वतंत्रता के बाद उम्मीद थी कि भारत अपना मूल ज्ञान परंपरा को पुनः प्रतिष्ठित करेगा। हुआ उसके ठीक उल्टा। कांग्रेस ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए मैकाले मॉडल को न केवल जारी रखा बल्कि उससे और मजबूत कर दिया। स्वतंत्र भारत के शासन निर्माताओं ने अंग्रेजों को सरकारी शैक्षणिक और इंटेलेक्चुअल प्रिविलेज का प्रतीक बनाया रखा। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, आज भारतीयता का संकनाद में कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखना चाहते हैं कि आखिर ये देश कभी कभी ऐसे समस्या का क्यों फेस कर रहा है। ऐसा क्या गलतियां हुआ है जिसके चलते आज न्यू जनरेशन उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। यूं तो मेरा याद आ रहा है जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि जब एक स्कूटर को यू टर्न लेना पड़ता है तो इजीली घूम जाता है, लेकिन जब बड़ा ट्रक को घूमना करता है तो धीरे धीरे पूरा यू टर्न करता है। ऐसे ही कुछ हालत हमारा देश का हो गया था और उसके पीछे इस देश में लंबे समय तक राज करने वाला दल कहिए, नेतृत्व कहिए, वो जिम्मेदार है। आपने अभी सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रामनाथ गोयनका का व्याख्यान देते हुए कहा कि भारत पर मैकाले द्वारा थोपी गई गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, उसके लिए एक राष्ट्रीय संकल्प की प्रधानमंत्री ने आह्वान दिया और मैकाले द्वारा प्रदान की गई विरासत के 2वें वर्ष पहुंचने से पहले उसके उलटने के अभियान के लिए 10 वर्ष की समय सीमा निर्धारण की। प्रधानमंत्री 1835 में शुरू की गई मैकाले शिक्षा प्रणाली का जिक्र कर रहे थे, जिसने अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बना दिया और पारंपरिक भारतीय शिक्षा पर वेस्टर्न लिटरेचर और साइंस को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री ने कहा, आई विल कोट इट, मैं पूरे देश में अपील करना चाहता हूं कि अगले दशक में हमें मैकाले द्वारा भारत पर थोपी गई गुलामी की मानसिकता से खुद को मुक्त करने का संकल्प लेना होगा। यानी आने वाले 10 साल इस देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आई विल अनकोट इट। मित्रों, भारतीय शिक्षा व्यवस्था का इतिहास सिस्टमेटिक कल्चरल कॉलोनियलिज्म का एक जीवंत प्रमाण है। 1835 में थॉमस विलिंगटन मैकॉले द्वारा लागू की गई शिक्षा नीति केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं थी, यह भारतीय मन बुद्धि और सांस्कृतिक आत्मविश्वास को नियंत्रित करने का कॉलोनियल हथियार था। मैकाले का उद्देश्य स्पष्ट था, ऐसे ही पीढ़ी तैयार करना जो रक्त और रंग से भारतीय पर सोच और दृष्टि से अंग्रेज हो। इस शिक्षा मॉडल ने सदियों पुरानी भारतीय ज्ञान परंपराओं, गुरुकुल, तर्कशास्त्र, गणित, चिकित्सा, साहित्य, दर्शन, खगोल शास्त्र को अचानक इररिलेवेंट घोषित कर दिया। अंग्रेजों को श्रेष्ठ बनाकर स्थानीय भाषाओं और बौद्धिक परंपराओं को हाशिए पर धकेल दिया गया। नतीजा क्या हुआ कि भारत का अपना आत्मविश्वास, ट्रेडिशनल नॉलेज बेस, नेचुरल नॉलेज सिस्टम्स एंड कल्चरल कंटिन्यूटी संकट में पड़ गई। मित्रों, स्वतंत्रता के बाद उम्मीद थी कि भारत अपना मूल ज्ञान परंपरा को पुनः प्रतिष्ठित करेगा, लेकिन हुआ उसके ठीक उल्टा। कांग्रेस ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए मैकाले मॉडल को न केवल जारी रखा बल्कि उससे
और मजबूत कर दिया। स्वतंत्र भारत के शासन निर्माताओं ने अंग्रेजों को सरकारी शैक्षणिक और इंटेलेक्चुअल प्रिविलेज का प्रतीक बनाया रखा, जबकि भारतीय भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिकता विरोधी और पिछड़ा बताकर लगातार उपेक्षित किया गया। इसी कारण एक गहरी खाई बनी। एक और अंग्रेजी जानने वाले अभिजात वर्ग और दूसरी ओर भारतीय भाषाओं में शिक्षित करोड़ लोगों की, जिन्हें समान अवसरों से वंचित किया गया। यह उस असमानता थी जिसे खत्म करने का काम स्वतंत्र भारत की सरकारों को करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस इस असंतुलन को दूर करने के बजाय उसे संरक्षित करती रही। कांग्रेस शासन में पाठ्यक्रम निर्माण भी उसे कॉलोनियल सोच से संचालित हुआ, जिसने भारतीय सभ्यता के ज्ञान स्रोतों और संदेह, उपहास या उपेक्षा की दृष्टि से देखा। नालंदा, तक्षशिला, चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, लीलावती, भास्कराचार्य, इन सब का योगदान बच्चों को सही रूप से पढ़ा गया, जबकि पश्चिमी विचारधाराओं और साहित्य को व्यापक महत्व मिलता रहा। दरअसल no attempt even to connect Indian education with Indianness either in curriculum, structure और language policy। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? स्वतंत्रता के दशकों बाद भी भारत की शिक्षा प्रणाली कॉलोनियल माइंडसेट से मुक्त नहीं हो पाई। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रामनाथ गोयनका का व्याख्यान में यह आह्वान कि राष्ट्र को मैकाले की दास्तां वाली सोच से मुक्ति दिलाया जाए, सहज भाषण नहीं बल्कि आत्मचिंतन का राष्ट्रव्यापी नियंत्रण है। मैकाले की शिक्षा पद्धति ने भारतीयों को अपनी जड़ों से काटने की जो मानसिकता पैदा की, वो आज भी कई संस्थाओं, नीतियों और सामाजिक सोच में दिखाई देती है। अंग्रेजों को योग्यता का पैमाना और भारतीय भाषाओं को पिछड़ापन का संकेत मानना उसी मानसिक गुलाम की देन है। यह स्थिति तब और खतरनाक हो जाती है जब स्वतंत्र भारत की सरकारें, विशेषकर कांग्रेस, उसे चुनौती देने के बजाय आगे बढ़ाते रहे। मोदी सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्थानीय भाषाओं में चिकित्सा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, भारतीय ज्ञान परंपरा पर शोध और शिक्षा में भारतीय मूल्यों को पुनर्स्थापित करने जैसी पहलों इसी दास्तां मानसिकता के विरुद्ध लड़ाई का हिस्सा है। यह प्रयास बताता है कि भविष्य की दिशा केवल आधुनिकता की ओर नहीं बल्कि अपने जड़ों से जुड़े हुए आधुनिक भारत की ओर है। भारत का असली पुनर्जागरण तभी संभव है जब हम माइकेले द्वारा बोई गई हीन भावना, भाषा आधारित भेदभाव और सांस्कृतिक कटाव वाली शिक्षा को निर्णायक रूप से खत्म करें। यह समझना होगा कि आधुनिक ज्ञान अपनाने का कोई समस्या नहीं, समस्या है अपनी पहचान को छोड़कर उसे अपनाने में। कांग्रेस ने इसी भूल को दशकों तक जारी रखा और यही भारत की सबसे बड़ी शिक्षा त्रासदी रही। आज समय है कि राष्ट्र सामूहिक संकल्प ले कि मैकाले की विरासत को केवल आलोचना में नहीं बल्कि संरचनात्मक सुधारों से समाप्त किया जाए। यह सुधार ही भारत को मानसिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक रूप से पुनर्स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे। यही आज का संदेश है प्रधानमंत्री जी का देश के लिए, और हमने इसीलिए भारतीयता का शंखनाद में ये बात आपके सामने रखा क्योंकि ये भारतीयता का शंखनाद में जड़ से जुड़ी हुई है। ये ऐसा संकल्प है जिसे असलियत में भारत का शंखनाद होगा, आगामी दिनों में होगा। तो मैं चाहूँगा कि जो शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन करिकुलम आज नया शिक्षा नीति में आया है, उसको एक संकल्प के रूप में लें। उसमें जिम्मेदारी शिक्षक का भी है, छात्र का भी है, देश का भी है, समाज का भी है। और जब हम सब लग जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, ये परिवर्तन दिखाई देगा।
आज के लिए इतना। उदय इंडिया जुड़े रहिए और उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। वंदे भारत।